जय माता दी। स्वागत है आप सभी का। आज आपको उत्तराखंड के न्याय प्रिय देवता गोलू देवता की कहानी सुनाते हैं। किस तरीके से गोलू देवता का जन्म हुआ। इन्हें न्याय के देवता कहा जाता है। गोलू देवता कचूरी राजवंश के राजा झालू राय की इकलौती संतान थे और इन्हें भैरव अवतारी या भगवान शिव का बाल रूप भी कहा जाता है। राजा झालू राय एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थी, परंतु एक भी संतान नहीं थी। अपने वंश को आगे न बढ़ते हुए देखकर वो काफी चिंतित रहते थे। एक दिन राजा एक एस्ट्रोलॉजर से मिलने गए। राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप भैरव देवता को प्रसन्न करेंगे तो उसके बाद आपको संतान मिल सकती है। राजा ने उनकी बात मानी और घनघोर तपस्या करके भगवान भैरव देवता को प्रसन्न किया। भगवान भैरव देवता ने दर्शन देकर राजा के तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु आपको तो सब ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियां भी हैं, पर एक भी संतान नहीं है। संतान सुख प्राप्त नहीं होने से मैं दुखी हूँ। यह बात सुनकर भगवान भैरव ने कहा, राजा तुम उदारवादी हो और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। लेकिन क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म लूंगा, परंतु तुम्हें उसके लिए 8वां विवाह करना होगा। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान भैरव से पूछा कि वह कौन भाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। कई दिन बीत गए पर राजा को वह स्त्री नहीं मिली जिससे वह विवाह कर सके। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए और पूरे दिन शिकार के पश्चात उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने सेवकों से पानी मांगा। पानी खत्म हो चुका था, इसलिए सेवक पानी की तलाश में निकल गए। काफी देर तक सेवक जब नहीं लौटे तो राजा उन्हें ढूंढते हुए और पानी की तलाश में निकले तो उन्हें एक तालाब के किनारे सारे सिपाही मूर्छित दिखाई दिए। ये देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए और जैसे ही वो पानी पीने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने एक स्त्री की आवाज सुनी। उसने कहा, रुक जाओ, इन सभी ने भी यही गलती की थी जो आप कर रहे हो। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस तालाब का पानी नहीं ले सकता है। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी। राजा ने उसे देखा तो राजा मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झालू राय हैं और पूछा कि देवी आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रही हैं। उस स्त्री ने बताया कि वह पंच देवताओं की बहन कलिंगा है और झालू राय को यह साबित करने को कहा कि वह राजा हैं। इस पर झालू राय ने कहा कि आप ही बताइए देवी, मैं आपको अपने राजा होने का क्या प्रमाण दूं, क्या कर दूं जिससे आपको भरोसा हो कि मैं राजा हूं। स्त्री ने पास में ही लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा कि आप इनको अलग कर सकें अगर, तभी मैं मानूंगी कि आप ही राजा झालू राय हैं। राजा ने काफी प्रयास किया पर सफल न हो सके। यह देख कलिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देखकर काफी प्रभावित हुए और देवी कलिंगा को अपनी 8वीं पत्नी बनाने का उन्होंने मन में ठान लिया और विवाह का प्रस्ताव पंच देवताओं के सम्मुख रखा। पंच देवता भी राजा झालू राय की महानता से प्रभावित थे, इसलिए दोनों का विवाह कर दिया। कुछ वक्त बाद राजा को खुशखबरी मिली, रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देखकर 7 रानियां रानी कलिंगा से जलने लगी। 7 रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे भी करके कलिंगा की संतान को वो खत्म कर देंगे। 7 रानियों ने रानी कलिंगा से कहा कि हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे कि तुम्हारी संतान अच्छे से हो जाए, तुम्हारा सब अच्छा हो, तो उन्होंने एक बात हमें बताई कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो वह मर जाएगी। उन्होंने कलिंगा के साथ छल किया और उसे झूठ मूठ में यह बात बताई। कलिंगा ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। जल्दी ही प्रसव का दिन आया। रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। 7 रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया।
चुपचाप पहले वो वहाँ ले गए। वहाँ उन्होंने उनकी कलिंगा की जब बच्चा हुआ तो आंखों पर पट्टी बांधी थी, झूठ मूठ का जैसे उन्हें बताया गया था कि तुम्हें नहीं देखना है। उसके बाद उन्होंने जब आंखों में भी पट्टी बांधी उस समय उनके कान भी बंद कर दिए कलिंगा के, ताकि वो बच्चे के रोने की आवाज़ भी ना सुन सकें। उन्होंने बच्चे को पशुओं के पैरों के तले आकर मर जाए यह सोचकर फेंक दिया और रानी कलिंगा को बताया कि तुमने तो सिलवट्टे को जन्म दिया, और उस सिलवट्टे पर खून लगा दिया और उसे कलिंगा की गोद में दे दिया और उन्हें वहां से बाहर लाकर उनकी आंखें खोल दी। दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। यह देख सातों रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया और कहते हैं गोबर के ढेर में दबा दिया। फिर उन्होंने कई तरीके अपनाए बच्चों के बीच में, लेकिन उस बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि वह तो स्वयं भगवान शिव के अंश भैरव बाबा थे। जब रानियों को कुछ न समझ आया तो बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन 7 रात के बाद वो बॉक्स जो था जिसमें उन्होंने बच्चे को बंद किया था, मछुआरे के जाल में वो संदूक फंस गया। जब मछुआरे ने संदूक को खोला तो उसमें से बच्चा निकला। यह देखकर मछुआरा और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन दोनों की कोई संतान न थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालूराई अपनी किस्मत से बहुत निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ, यानी कि जो गोलू देवता थे उनको, कि वह राजा झालूराई के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माओं ने, 7 रानियों ने धोखे से उन्हें अपनी माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, सब कुछ उन्हें याद आ गया, क्योंकि उनका जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ था। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा बेचारा गरीब था, घोड़ा खरीदने में सक्षम भी नहीं था, लेकिन बच्चे की डिमांड पूरी करनी थी, इसलिए अपने लड़का जो है वो भगवान भैरव अवतारी को भी जान चुका था, जिस कारण उसने दैवी चमत्कारी शक्तियाँ उसमें तो आ गई थी, लेकिन मछुआरे ने उन्हें एक लकड़ी का घोड़ा दिया। उनके पास क्योंकि चमत्कारी शक्तियाँ थी और उसे वो जान गए थे, अब उनको पता लग गया था कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, तो उन्होंने जो लकड़ी का घोड़ा मछुआरे ने दिया था उसे जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालूराई की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे 7 रानियां बैठी थी। यह देख लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानी के पास जाकर बोला कि हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियों ने देखकर हैरान होकर कहा। एक रानी बोली, बालक तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कहीं पानी पीता है? यह सुनकर लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलवट्टे को जन्म दे सकती तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? रानियां लड़के का दुस्साहस देख काफी क्रोधित हुई और लड़के की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता है? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे 7 रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में जिसे सिर्फ और सिर्फ राजा झालूराई को ज्ञात था और किसी को वो बातें ज्ञात नहीं थी, वो सब भी बताया। सब बात सुनकर राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था कि वही लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर 7 रानियों को कारावास में डाल दिया। 7 रानियां चीखने पुकारने लगी। वह रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना करने लगी। बालक के कहने पर राजा ने 7 रानियों को माफ़ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था। राजा झालूराई के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला और अपने
तुरंत व सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय के देवता कहा गया है। गोलू जी महाराज की जय, कलिंगा माई की जय, धर्म की जय। आज भी लोग गोलू देवता के मंदिर में न्याय की चिट्ठियां लगाते हैं। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ये वो देवता हैं जो दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। उत्तराखंड में इनके बहुत मंदिर हैं, जिसमें इनका जो मेन जन्मस्थली है वो चंपावत में है। घोड़ाखाल में, चितई में और बहुत सारे जगहों में बड़े बड़े घंटों के साथ लोग मन्नत पूरी होने पर इनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी।